राधे राधे सभी को। जैसे कि आज है होली अष्टमी। सभी माताएं अपने बच्चों के लिए होली का व्रत रखती हैं और सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपना सभी काम खत्म कर शाम को 11 बजे के बाद ही यह पूजा की जाती है होली अष्टमी की। होली अष्टमी के लिए सबसे पहले अपने घर में ही, मंदिर में भी कर सकते हैं, वैसे अपने घर में अलग से चौकी लगाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर, अच्छा सा साफ सुथरा कपड़ा बिछाकर आप होली माता का चित्र लगाइए। आपके पास होली माता की तस्वीर है या कोई भी होली माता का चित्र है, वहाँ पर चौकी पर रखिए और माता को चुनरी या फिर कलावा अर्पित कीजिए। उसके बाद हमारे यहाँ होली में मटका भरा जाता है, होली बोलते हैं उसको। एक में हम पानी भरते हैं और एक में अनाज भरते हैं। अगर आपके घर में अनाज नहीं है तो चावल, मेरे पास अनाज नहीं थे क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, मेरे पास चावल थे तो मैंने एक मटके में चावल भरा है और एक मटके में पानी। ये मटके हमारे यहाँ लड़कियाँ भरती हैं, अपने आप खुद से नहीं भरते। इन मटकों को हम लड़कियों से भरवाते हैं और उसके बदले हम उनको दक्षिणा भी देते हैं। जैसे कि ये चावल है या अनाज भरते हैं, अनाज भी हम लड़कियों को देते हैं और उसमें एक कटोरी में हम मीठा या चीनी रख लेते हैं, उसके ऊपर 10-20 रुपए रखते हैं, फिर वो लड़कियों को ही देते हैं और फिर हम इनमें कलावा बांधते हैं। दोनों मटकों में नए लाके होली भरते हैं, उनमें कलावा लगाते हैं, उनमें सतिया बनाते हैं, तिलक लगाते हैं और फिर हम चावल से कहानी सुनते हैं। चावल के कुछ अक्षत हाथ में लेकर हम कहानी सुनते हैं और ये हमारी होली माता की हमारी वो होती है, इसको माला बोलते हैं, इसे होली बोलते हैं। इसमें चांदी के ये डले रहते हैं, मोती होते हैं। बच्चों, एक बच्चे के साथ 2 डलते हैं, किसी के यहाँ डबल भी डलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 ही डलते हैं। जिनके एक बेटा होता है तो वो 2 ही डालते हैं। और ये है हमारी सासू माता के लिए जो हमने कपड़े निकाले हैं, वस्त्र हैं, जो हम उनको बाने में देंगे। और अब मैं कहानी कहती हूँ, हाथ में चावल लेके फिर हम कहानी सुनेंगे। और हमारे यहाँ होली अष्टमी की व्रत कथा। यह व्रत प्रातः कार्तिक बदी अष्टमी को शिवार को किया जाता है, जिस वार की दिवाली होती है। इस दिन स्त्रियों को आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए होली माता का चित्र दीवार पर मांडकर पूजन किया जाता है। विधि: होली का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां एक जल का लोटा रखकर, चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर, मोली नाल में पिरोकर, उसके तत्पश्चात रोली चावल से होली माता की सहित श्याम माता का अर्चे और सीरा आदि का भोग लगाया जाता है। कथा: एक नगर में साहूकार रहता था, उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने से मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी तो ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सहे के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि उसने काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी खोदे खेद करती अपने घर को आ गई और उधर जब से अपनी घुर काल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करके कष्ट होने लगा। उसके तत्पश्चात शेहे के श्राप से सेठानी के 7 लड़के मर गए। 1 ही साल के अंदर वह 7 के साथ समाप्त हो गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गवा देने का उचित समझा। इसके पश्चात वह घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिया और खाने की और कोई ध्यान न देकर जब तक उसमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और जब वे पूर्णतः आसक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी ही की, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते हुए ध्यान से देखकर सेहे के बच्चों को मार दिया, जिसके कारण तुम्हें बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि आप पुनः जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और होली माता का अजक्ता देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं देंगे, तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठानी कुछ आसक्त हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल होली माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया। तब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का
स्वर्था पर त्याग कर दिया। इसके करने के पश्चात भगवान की कृपा से वह सेठ सेठानी सातों पुत्रों वाली होकर अनगिनत पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चली गई। बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में किसी भी प्रकार की प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ होई माता जगता देवी भगवती की पूजा करो। इस प्रकार करने पर आवश्यक संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख भी प्राप्त होता है। ये हुई माता की कहानी समाप्त। और शाम के समय हम भोग लगाएंगे, क्योंकि शाम के ही समय हम बायना निकालते हैं, सासू माता को बायना देते हैं और जो भी खाना हम बनाते हैं उसका भोग लगाते हैं। हमारे यहाँ कच्चा और पक्का दोनों प्रकार का खाना बनता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे।